हम जानना चाहते हैं उन राशियों के बारे में जिनकी जिंदगी में महाशिवरात्रि बहुत कुछ लेकर आ रही है। इसलिए कुछ लिस्ट हमारे पास है। सबसे ज्यादा प्रेम कौन सी राशि को भगवान शिव की कृपा से इस महाशिवरात्रि पर मिलने वाला है? वृष, कर्क, तुला और मकर। अच्छा, ये वो राशियां हैं जिनकी जिंदगी में आपको लगता है कि बहुत सारा प्रेम आने वाला है? बहुत सारा प्रेम आने वाला है। अच्छा, इनमें से भी सबसे ज्यादा वैसी राशि कौन सी है जिसकी जिंदगी में आपको लगता है कि प्रेम की ऐसी बरसात होगी जो अब तक नहीं हुई है? एक राशि, सिर्फ एक राशि? जी जी, बड़ा मुश्किल है, लेकिन कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को भरपूर प्रेम मिलने वाला है महाशिवरात्रि के इस खास अवसर पर। क्या उपाय होना चाहिए वो भी हम त्रिशला जी से जरूर पूछेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि वो एक राशि जिनकी जिंदगी में महादेव की कृपा से महाशिवरात्रि में पैसों की बरसात होने वाली है, धन वर्षा किस राशि पर होगी? सबसे बढ़िया धन वर्षा का जो योग बनता है वो बनता है मकर राशि और मीन राशि पर, लेकिन मीन राशि के योग उससे कई गुना ज्यादा हैं मकर से। अच्छा, तो इन पर खूब पैसों की बरसात होगी एक अच्छा वक्त महाशिवरात्रि के दौरान जो योग बन रहा है। बस अभिना जी बैठकर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। इनको प्रयास 1000 गुना ज्यादा करना पड़ेगा, कर्म इनको 1000 गुना ज्यादा करना पड़ेगा, और जो ये कर्म करेंगे उसका इनको रिटर्न 1000% मिलेगा, ये गारंटी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन वो फल नहीं मिलता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये दो राशियां ऐसी हैं जो जितना कर्म करेंगे उसका ज्यादा ही दोगुना फल यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, ऐसी राशि जिस पर शिव और पार्वती की ऐसी कृपा महाशिवरात्रि में बरसने वाली है कि जहां कदम रखेंगे बस खुशियां अपने आप चली आएंगी, मतलब ये खुशियों की वजह भी बनेंगे और खुशियां खुद इनके द्वार पर आएंगी। सबसे ज़्यादा खुशियों का जो अवसर प्राप्त होगा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव और माँ पार्वती जी द्वारा, वो है धनु राशि। तो धनु राशि के जातक जहां जाएंगे खुशियां लाएंगे और उनके द्वार पर खुद खुशियों का प्रवेश होगा, ऐसा सारथी त्रिशला जी का प्रेडिक्शन यहाँ पर कहता है। सबसे ज्यादा पावरफुल राशि महाशिवरात्रि के इस अति शुभ योग में आपको कौन सी राशि बनती नजर आती है? मेष वृश्चिक राशि। ये आपको लगता है सबसे पावरफुल हो जाएंगी? पावरफुल किस मायने में हो जाएंगी? मतलब काम के सिलसिले में, रिश्तों के सिलसिले में? मैं पावरफुल उस इंसान को मानती हूँ सबीना जी जो अपनी ज्ञान, अपने विवेक और अपनी बुद्धि का सही जगह उपयोग करके समाज और जन के कल्याण के लिए अपनी उन चीजों का प्रयोग करे। बल का मतलब ये नहीं है कि आप दुर्बल को और ज्यादा सताना चालू कर दें। आपके पास बल है तो आप उससे अपने समाज में परिवर्तन लाइए, आप अपने समाज में हो रही गलत चीजों को सही करने के लिए प्रयास करिए। तो मेष और वृश्चिक राशि वाले जो हैं वो इस चीज को बिल्कुल समाज के स्तर पर अच्छे कार्यों में लगाने के लिए अपनी ऊर्जा, अपना बल लगाएंगे, तो उन्हें लोगों का प्यार मिलेगा, साथ मिलेगा और इसी से उनका बल बढ़ेगा। जब महासंयोग बनते हैं, दुर्लभ संयोग बनते हैं, अति शुभ योग संयोग बनते हैं, तो जाहिर सी बात है जातक के व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। इस महाशिवरात्रि में ऐसी कौन सी राशियां हैं या फिर ऐसी कौन सी एक राशि है जो आपको लगता है कि जिस पर शिव और पार्वती की ऐसी कृपा होगी कि उनकी वाणी से निकला हुआ हर एक शब्द जो है वो वाकई धरातल पर सही होता हुआ नजर आएगा, जो गलत ना बोले, ऐसा सही बोले कि सब कुछ उनके बस में होगा? तुला और कुंभ। ये वैसे भी तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले, इनके मुख से जो भी निकलता है वो चीज कहीं ना कहीं ये बहुत सोच समझकर और संतुलित होकर बोलते हैं और वो चीज सिद्ध होती है। लेकिन शिवरात्रि के बाद से ये योग इनका और प्रबल हो जाएगा। कौन सी राशि के ऐसे जातक त्रिशला जी आपको लगते हैं जिन्हें बहुत सोच समझकर अब जो संयोग बन रहा है, योग बन रहा है, अपनी जिंदगी के फैसले लेने चाहिए, जल्दबाजी में नहीं? अगर सोच समझ कर लेंगे तो माँ पार्वती और शिव की कृपा उन पर हमेशा बरसेगी। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए आप खास एक चेतावनी के तौर पर कहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगी कि वो सोच समझकर अपने फैसलों को यहाँ पर लिए। बिल्कुल। महाशिवरात्रि पर वो सबसे लकी राशि जान लेते हैं जो सारथी त्रिशला जी की ज्योतिषी गणना कहती है कि ये राशि ना सबसे लकी राशि है, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। जो महाकाल का भक्त है उसकी जो भी राशि है उसके लिए ये साल बहुत लकी, बहुत शुभ है। आपको लगता है कि सब अच्छा है और जो ये महाशिवरात्रि का अति शुभ संयोग बन रहा है ये उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। वैसे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आने वाले समय में कुछ राशियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कर्क, तुला, मकर, ये राशियां ऐसी हैं जिनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलने वाले हैं और इनको ये अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। कर्क, तुला और मकर राशि।
अच्छा। लेकिन हम फिर वहीं आ जाते हैं सबीना जी कि बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग हैं जिनकी सेम राशि है। जी। आपके अपने कर्म कैसे हैं, आप अपने आराध्य से कैसे जुड़े हैं, आप धर्म से कैसे जुड़े हैं। अगर धर्म से जुड़े हैं, महाकाल को मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, तो आने वाला वक्त पलटने वाला है। अंगारक योग बन रहा है, एक ऐसा योग जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक योग है, जो बहुत सालों बाद यहाँ पर बन रहा है। आपको लगता है कि इस तरह जब खतरनाक योग बनते हैं तो महादेव की पूजा अर्चना इन योगों के नकारात्मक प्रभाव को भी खत्म कर सकती है, भस्म कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र अंगारक योग की जो पूजा होती है वो उज्जैन में होती है। हाँ जी। और वो महाकाल के ही भवन यानी कि उन्हीं के क्षेत्र में होती है। तो महादेव ही उन चीज़ों को बैलेंस करने का काम करते हैं, वही आपकी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करने का कार्य करते हैं। तो डेफिनेटली महाशिवरात्रि ऐसे योग से, जब आपको कोई भी पीड़ा या कोई तकलीफ हो रही है, महाशिवरात्रि के पूजन मात्र से आपकी ये सारी दुविधा, आपकी कठिनाई, आपकी परेशानियां दूर होने का संजोग बनता है।